जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद नुमान खालिद, योर फिज़िक्स टीचर। तो आज मैं बात करने लगा हूँ आपके साथ जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के मुतालिक। तो इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके पास मंदरज झैल हैं कि सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू के फ्लो ड्यू टू किसकी वजह से बहता है, कि करंट के बहने की वजह क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट को बहने की वजह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि करंट को गुजरने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, बाउंड इलेक्ट्रॉन किसी काम के नहीं होते। और इसलिए हमारे पास जो कंडक्टर में करंट को फ्लो करने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन ये वाला आंसर ठीक है। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, कि आपके पास एक 6 ओम का रजिस्टर है, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, उसमें से जो करंट है वो 3 एम्पेयर गुजरे, इसमें से जो करंट है वो 3 एम्पेयर। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है कि आपके पास V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो आपके पास I कितना है 3 और R आपके पास 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। तो आपके पास 18 वोल्ट इसमें से जो है रजिस्टर्स वो आपके पास 18 वोल्टेज की वोल्टेज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास कहता है कि वाई शुड हाउस होल्ड अप्लाइंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल, कि आपके पास जो घरों में जो हम बिजली तारें लगाते हैं, जो अपने वायरिंग करते हैं, वो पैरेलल क्यों होती हैं। तो घरों में जो हम वायरिंग करते हैं वो पैरेलल इसलिए करते हैं ताकि हमारे तमाम अप्लाइंसेस को इक्वल वोल्टेज मिले, कि हमारे पास जितनी वो अप्लाइंसेस हैं उनको जितनी वापडा से आपके पास 220 वोल्टेज आ रही है तो वो सारी अप्लाइंसेस को जो है वो 220 वोल्टेज ही मिले। जितनी अप्लाइंसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, फ़ैन है उसको भी हम डायरेक्ट लगाते हैं, अपनी ट्यूब लाइट है उसको भी डायरेक्ट लगाते हैं। तो हम इनको पैरेलल लगाते हैं ताकि तमाम के गिर्द जो वोल्टेज है वो आपके पास क्या रहे, मसावी रहे। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होती हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, अपोजिट यूनिट हैं। तो हमें पता है कि जो मोटे फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस होती हैं दोनों का यूनिट जो होता है वो आपके पास सेम ही होता है, वो वोल्ट ही होता है। तो इसलिए ये तो आपके पास नहीं है। उसके बाद सेम टर्म है, सेम टर्म भी नहीं है। आपके पास जो ईएमएफ है वो काज होते हैं और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस है वो इफ़ेक्ट है, कि ईएमएफ जो है वो सिस्टम में आपके पास सर्किट में हर वक्त मौजूद होती है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस असल में किसी रजिस्टर्स के अक्रॉस इसमें से गुजरने के लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो ये आपके पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। और जबकि ईएमएफ जो है वो जो बैटरी काम कर रही है किसी भी चार्ज पे, तो वो टोटल वोल्टेज है, इसके अक्रॉस डिफरेंट हो सकती है, जबकि बैटरी जो सप्लाई करती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो इसलिए वो काज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टर्म जिसका आप आंसर है। उसके बाद आपके पास है व्हेन वी डबल द वोल्टेज, वी डबल क्या हम करते हैं कि जब हम वोल्टेज को डबल कर दें तो हमारे पास क्या डबल होगा, करंट, पावर, रेजिस्टेंस, ए एंड बी बोथ। तो हमारे पास देखते हैं क्या डबल होगा। आपके पास आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई का आपके पास डबल, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हमारे पास यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या बन जाएगी, मेरे पास वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या बनती है, वी ओवर आर। तो मैं अगर वी को डबल कर दूँ तो मेरे पास आई क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और दूसरा पावर, अगर हम पावर का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू आई वी होता है। तो मैं जब वोल्टेज डबल करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली पावर भी डबल होगी। रेजिस्टेंस तो हमेशा क्या है, डबल नहीं होती, लेकिन ये कांस्टेंट रखी जाती है, डबल तो फिर भी नहीं होती। उसके बाद आपके पास इसका क्या है, ये आपके पास ए और बी जो है वो, तो हमारे पास करंट और
पावर जो है वो वोल्टेज को डबल करने से करंट और पावर क्या हो जाएगा, सर्किट में डबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास बोथ ए एंड बी इसका आंसर है कि जब हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है इफ़ वी डबल वोल्टेज एंड करंट, कि अगर हम करंट को डबल कर दें, वोल्टेज और करंट को डबल कर दें तो हमारे पास क्या होगा, क्या चीज़ डबल होगा, पावर विल बी। तो पावर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, पावर पर अनचेंज रहेगी, हाफ हो जाएगी या डबल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि पावर का फार्मूला हमारे पास फार्मूला आता है, पावर इज इक्वल टू, पावर का फार्मूला एक है आई स्क्वायर आर और एक है पावर का फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर। ये वाला फार्मूला हमने नहीं लगाना क्योंकि उसने कहा है कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे, तो हमने उसका रेजिस्टेंस का असरअंदाज रेजिस्टेंस को ज़रूर लेके आना है एट कांस्टेंट आर। क्या आर जब कांस्टेंट हो तो हमारे पास क्या होगा, तो इसमें सूरत में हमारे पास क्या, हमारे पास देखो, तो जब हम इसमें से चेंज कर रहे हैं कि अगर हम v को चेंज करते हैं यहाँ पे हमारे पास एट अ टाइम एक ही आपके पास होगा, v को डबल करने से आपके पास पावर क्या हो रही है, डबल, या दूसरी तरफ आप करंट को डबल करते हो तो पावर क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, तो ये आपके पास नहीं आता, इस फार्मूले को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को रखना है कांस्टेंट, इसमें दो चीज़ें आपके पास I और V हैं, तो अब हम इसका आपके पास आंसर क्या होगा, डबल, कि पावर विल बी डबल, आपके पास पावर हो जाएगी डबल हो जाएगी। और उसके बाद है व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ लैम्प कनेक्टेड 20 वोल्ट व्हेन इट इज़ सीरीज, जब कैरीज 2.5 एम्पेयर करंट, कि आपके पास 12 वोल्ट है, पावर रेटिंग क्या होगी जब आपके पास वोल्टेज 12 है और करंट आपके पास 2.5 एम्पेयर है। तो पावर का फार्मूला आई भी लगाएंगे आप, आई आपके पास है जी, वोल्टेज आप 2.5 और वोल्टेज आपके पास है 12, तो ये आपके पास स्क्वायर करें तो ये आ जाए 25 बटा, ये मैं पॉइंट ख़त्म करूँ तो ये 12, तो 2 5 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, 5 5 ज़ा, तो ये 5 6 ज़ा 30, तो ये आपके पास पावर आ गई 30। ठीक है, तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, 30 वाट आ जाएगी हमारे पास पावर। ठीक, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज एक है कि अगर हम एक रजिस्टर है, दो रजिस्टर्स हैं, उनको आप क्या करो कि सीरीज़ में लगाते हो तो वो आपके पास 8 ओम की रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस देते हैं। अगर आप उसी को पैरेलल में लगाते हो तो क्या होगी रेजिस्टेंस, हमें पता है कि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होती है वो R1 प्लस R2 होती है, तो आपके पास क्या है 8 ओम। अब हमें पता है कि ये, और उसने कहा है कि आइडेंटिकल रेजिस्टर, आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों बराबर हैं, तो मीन आपका ये जो है ये दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो एक रजिस्टर है वो कितनी है, तो मैं यहाँ से ये दोनों सेम है तो मैं इसको कह सकता हूँ 2R/8 ओम, तो मेरे पास R जो आ जाएगी 4 ओम, तो एक रजिस्टर जो है मेरे पास वो 4 ओम की आएगी। अब वो कह रहा है कि अगर इनको हम पैरेलल में लगा दें, कि इसको पैरेलल लगा देते हैं दोनों रजिस्टर को, तो हमारे पास क्या होगी, तो हमें पैरेलल में पता है कि पैरेलल में रजिस्टेंस जो होती है इक्विवेलेंस वो आपके पास 1/R, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 + R1 + 1/R2, और इसका जो शॉर्टकट होता है वो आपके पास, इसका आप वैल्यू पुट करो तो ये 1/4 + 1/4, तो यहाँ पे हमारे पास अब ये चीज़ आई है कि इसका आप लेंगे तो आपका ये 1/4 तो आपका बटे में 4 आया, और ऊपर 1 + 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2/4, तो ये 1/2 आ गया, तो आपके पास जो बनेगा 1/R जो आपके पास बन जाएगा 2 ओम बन जाएगी। तो जब उसको आप पैरेलल लगाएंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में बन जाएगी। क्योंकि आपने याद रखना है कि जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ा जाता है तो जितनी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होती हैं उनको उतने से डिवाइड कर दो, 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, तो R/4/2 आ गया, तो ये आपके पास 2, ये आपका शॉर्टकट है। उसके बाद आपके पास है
कि व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लैंप, कि आपके पास अगर लैंप है उसको आप क्या करते हो कि सीरीज़ में हैं, कौन सीरीज़ में लगे हुए हैं, लैंप सीरीज़ में लगे हुए हैं, उसमें आप मज़ीद लैंप ऐड करते हो तो क्या होगा कि आपके पास इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, रोशनी क्या हो जाएगी। तो आप जब सीरीज़ में आपके पास यहाँ पे लगाओगे और लैंप लगाओगे तो क्या होगा कि जो है इनके दरमियान जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो डिवाइड ज़्यादा हो जाएगी, तो जो आपका इंटेंसिटी है जो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो ये आपके पास MCQs थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। मज़ीद कोई भी बात समझ ना आए कमेंट करें, वीडियो आखिर पे या मेरे नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।